हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ओन यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक होगा क्लासिकल मैकेनिक्स का परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। लास्ट टाइम किया था पैरेलल एक्सिस थ्योरम और आज करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। मैंने कहा था दोनों ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है कंपैरेटिवली। दोनों की पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती है फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो एग्जाम्स में ज़्यादा देखने को मिलती है आपको। तो दिस वन इज़ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। लेकिन ये नहीं है कि आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को छोड़ के चले जाएं। क्यों? इसका रीज़न ये है कि थ्योरम बहुत ही छोटी है। अगर आज आने के बाद तुम्हें ये पछतावा ना रहे कि हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है वो भी करके ही आ जाते। इतनी छोटी सी थ्योरम है, आने के चांसेस कम हैं, बट स्टिल है तो नेमिंग थ्योरम तो है। लेकिन आपको ये करनी है स्टेटमेंट। एक बार स्टेटमेंट पता है तो प्रूफ तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आई भी कई बार 2 मार्क्स में ये स्टेट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम करके। देखो स्टेटमेंट ही देख लेते हैं पहले इसकी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट अ परपेंडिकुलर एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द ऑर्थोगोनल एक्सिस इन द प्लेन। ऑर्थोगोनल जो है वो होते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर मान लो 3 हैं, ये आपके 3 परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, एक्स वाई प्लेन एक्स वाई जेड, वो ऑर्थोगोनल होते हैं हर एक के, मतलब वो उसके परपेंडिकुलर, वो उसके, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं ये। उसके बाद क्या है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होती क्या है वो मैं आपको बताती हूँ कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है। इसमें अगर आप किसी भी एक एक्सिस के अलोंग या अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं किसी भी प्लेन का, मान लो तुमने एक्स के अलोंग निकाला या वाई के अलोंग निकाला या जेड के अलोंग निकाला, मान लो जेड के अलोंग निकाला, तो वो क्या होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो इक्वल आएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब बची हुई जो एक्सिस हैं जो ऑर्थोगोनल है एक दूसरे के, तो उन एक्सिस के अलोंग जो है उनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उनके सम के इक्वल आएगा, ठीक है। अभी के लिए चलते हैं आगे। लेट अस कंसीडर अ रेक्टेंगुलर, प्रूफ है ये, लेट अस कंसीडर अ रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओ एक्स वाई जेड। यही वाला आपने, अगर आपको आता है तो आप एक डायग्राम भी बना के दिखा सकते हैं कि ये 3 परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, एक दूसरे के। नाउ सपोज दैट द डिस्ट्रीब्यूशन इज सच दैट ऑल पार्टिकल लाई इन द प्लेन z इक्वल्स टू 0 प्लेन। मान लो वो पार्टिकल जो है वो किस में, z इक्वल्स टू 0, मतलब इस z प्लेन की, क्योंकि इसमें यही है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट अ परपेंडिकुलर एक्सिस, किसी एक के अलोंग उठाओ। मान लो इन्होंने z के अलोंग उठा लिया, मतलब z इक्वल टू 0 के अलोंग उठाया, z इक्वल टू 0 के अलोंग उठाया, तो मतलब वो प्लेन कहाँ, कौन सा है, एक्स वाई प्लेन, जिसमें z एक्सिस नहीं है, तो वो कौन सा प्लेन बचा है, एक्स वाई प्लेन। तो हम क्या करेंगे, ए बी सी यहाँ खुद से लेट की हुई टर्म्स बिल्कुल नहीं है, इनका अपना एक मतलब होता है, ये एक अपने आप को नोटेशन होती है स्पेसिफिक, क्या नोटिफाई करते ही आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में ही क्लियर कर लिया था कि ए बी सी डी ई और एफ, इनका अपना एक सिंबॉलिक फॉर्म है, ये अपना एक मतलब है। ये खुद से आप लेट नहीं कर सकते हो कि इसको लेट ए कर लिया, इसको बी कर लिया, नहीं, इनका अपना मतलब है, तो आपको यही नोटेशन लेके चलनी है, ठीक है। तो ए क्या होता था, ए होता था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था उसे बोलते थे ए। और याद करने की ट्रिक भी बताई थी कि एक्स एक्सिस के अलोंग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो तो उसके जब डिस्टेंस, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इनटू डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स या द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो अभी हम ए निकाल रहे हैं, ए मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस के अलोंग निकाल रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे, एक्स वाला गायब मिलेगा इसमें से, समेशन एम, क्योंकि पूरे बॉडी का या पूरे सिस्टम का जो मास है उसको हम समेशन एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब z इक्वल्स टू एक्स वाई प्लेन की बात हो रही है, z इक्वल्स टू 0, तो इसमें z इक्वल्स टू 0 पुट कर दो, तो ये टर्म बन जाएगी समेशन एम वाई स्क्वायर। बी क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई एक्सिस मतलब वाई स्क्वायर वाला ही गायब होता था, याद करने की ट्रिक। तो जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसमें भी z की वैल्यू को 0 पुट करो, तो b की वैल्यू आ गई समेशन एम एक्स स्क्वायर। देन सी होता था मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस के अलोंग है, तो z वाला गायब होगा। अब z इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो इसमें कुछ चेंज ही नहीं होगा, समेशन एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, समेशन एम को अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, समेशन एम एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एम वाई स्क्वायर, समेशन एम एक्स स्क्वायर प्लस समेशन दिस वन इज एम वाई स्क्वायर।
तो समेशन एम वाई स्क्वायर, समेशन एम एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ से देख के बता सकते हो, समेशन एम एक्स स्क्वायर क्या है बी, और समेशन एम वाई स्क्वायर क्या है, यहाँ से देख के आप उसकी वैल्यू पुट कर दो प्लस ए, और ये क्या था सी, तो सी की वैल्यू क्या आई, सी की वैल्यू आई है ए प्लस बी, या फिर हम ये कह सकते हैं आई जेड क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस या अबाउट जेड एक्सिस, ठीक है, सी का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। तो दिस इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बस इतनी सी ही है, इसके अलावा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अगर आती है तो इसमें कुछ और नहीं लिखना होता, बस इतना ही लिखना होता है, कुछ अलग से प्रूव करके नहीं दिखाना आपको। नेक्स्ट एक डेफिनेशन है रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट जेड एक्सिस दे रखा है, जेड एक्सिस के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है तो रूट सी बाई एम मास। इसको मैं आपको बाद में बताऊंगी, इसका अपना एक रेडियस ऑफ गायरेशन का पूरा टॉपिक आएगा तब बताऊंगी, अभी के लिए इसको बस छोड़ दो ये, क्योंकि इसका कभी अभी यूज़ है भी नहीं, अभी तुम पढ़ोगे बाद में भूल जाओगे इसको रेडियस ऑफ गायरेशन को, तो अभी कुछ नहीं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स पॉइंट और ए फिक्स एक्सिस। सबसे पहले तो मैं इसके लिए ना तुम्हें थोड़ा सा बेसिक बताना चाहती हूँ। देखो, जिसे फिज़िक्स थी 11th-12th में उसको पता होगा, या फिर नहीं भी थी तब भी 10th तक हो जाते थे यूज़ ये सिंबल, अगर नहीं भी है तो याद नहीं होगा, 9, 10, 11, 12 का भी पढ़ा हुआ, तो एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं इसको। वेलोसिटी को वी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते थे, और जब रोटेशन की बात आती थी कि रोटेट हो रहा है, जब हम रोटेशनल मोशन पढ़ते थे तो वेलोसिटी की बजाय एंगुलर वेलोसिटी निकालते थे। एंगुलर एक तो होता है वेलोसिटी, मतलब कितनी, एक तरह से किस डायरेक्शन में कितनी स्पीड है, दिस इज़ वेलोसिटी, किस डायरेक्शन में कितनी स्पीड से रोटेट कर रहा है, दैट इज़ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। उसको करते हैं ओमेगा वेक्टर, ये वी वेक्टर से था, इसको ओमेगा वेक्टर से, क्योंकि ये दोनों एक वेक्टर क्वांटिटी इसलिए वेक्टर का सिंबल लगा रखा है। तो वी से रिप्रेजेंट होती है वेलोसिटी, और ओमेगा से रिप्रेजेंट, ये जो डब्लू लिखा हुआ है इसे ओमेगा बोलते हैं, इससे रिप्रेजेंट होती है एंगुलर वेलोसिटी जो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। कई बार मोमेंटम यूज़ होता था पी से, ठीक है, पी होता था मोमेंटम, और इसी को बोलते थे एम वी, एम क्रॉस वी, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। एम वी को हम बोलते थे मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम बोलते थे एच वेक्टर को, ठीक है। हम बोलते थे कि अगर आप डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करो, dx बाई dt करो तो वेलोसिटी आती थी। इसी तरह ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकलती है, जब तुम थीटा को विद रिस्पेक्ट टू टी करते हो, डेल थीटा बाई डेल टी, दैट इज ओमेगा, ठीक है। एक चीज़ याद रखो, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ओमेगा और पोजीशन वेक्टर, ठीक है। v इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर। और एक चीज़ याद रखने की है, जो जो चीज़ें तुम्हें निकाली नहीं जाएंगी ये याद रखनी है इस वाले आर्टिकल को सॉल्व करने के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन यही आता है, एक्सप्लेन एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स पॉइंट एंड फिक्स्ड एक्सिस। कुछ रेंज नहीं होता है, एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसा ये लिखा गया है आपको आर्टिकल का नाम दे दिया जाता है और आपको ये सारा आर्टिकल करके आना है, ठीक है। जो ये चीज़ें मैं बता रही हूँ ये डायरेक्टली यूज़ की हुई है इसमें, तो मैं आपको बता दूंगी कि आपने पहले ये चीज़ें पढ़ ली हैं, ये मैंने आपको बता दिया है, ये बेसिक सारा का सारा, तो इसीलिए मैं आर्टिकल के बीच में इसे एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ठीक है। उसके बाद एक आता है एच वेक्टर। एच वेक्टर क्या था, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, समेशन आर क्रॉस एम वी वेक्टर, ठीक है, समेशन आर क्रॉस एम वी वेक्टर, ये होता था एंगुलर मोमेंटम। उसके बाद आता है ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट। एक बार ये तो शायद आपने पढ़ा भी हो कभी ना कभी, ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट। ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता था, अगर आपने 3 टर्म्स हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी ऐसे निकालना, तो इसका फॉर्मूला होता था ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट का, कि ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट आप कैसे निकालेंगे, पहले और लास्ट वाले की सबसे पहले तो डॉट प्रोडक्ट इनटू बीच वाला, फिर माइनस, फिर पहले 2 इंटू लास्ट वाला, मतलब ए और सी की डॉट प्रोडक्ट, फिर मल्टीप्लाई करो बी से माइनस, फिर पहले 2 की डॉट प्रोडक्ट और लास्ट में सी वेक्टर,
ठीक है, ये फॉर्मूला है ए क्रॉस बी क्रॉस सी का, तो ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी, ये चीज़ें हम यूज़ करेंगे इसमें, सारा का सारा जो आगे हम जब सॉल्व करेंगे इस चीज़ को, तो वो सारे के सारे हम एज इट इज़ यूज़ करेंगे। और तो कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, इसमें नहीं आना चाहिए कुछ ऐसा। हाँ, इतना ही बस इसमें सारा का सारा यही है, जो इम्पॉर्टेंट बेसिक था वो मैंने आपको क्लियर करा दिया है कि ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ होने वाली है। और उसके बाद बहुत सिंपल सा है, 1 पेज की है, पूरा आर्टिकल 1 पेज का है, आराम से सॉल्व हो जाएगा, पूरे स्टेप टू स्टेप एक्सप्लेन मैंने किया हुआ है। लेकिन अभी मैं सॉल्व नहीं करा रही हूँ इसको, इस आर्टिकल को, क्योंकि अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी पूरा का पूरा, जो अगर मैं सॉल्व कराने लगी तो इस आर्टिकल को नेक्स्ट टाइम करेंगे। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं बेसिक नहीं बताऊँगी आपको, बेसिक जो है वो अभी आपने समझ लिया है, बस वही है। आप अगर वीडियो आगे देख रहे हो तो इसको पहले देखना है, क्योंकि जब भी अगली वीडियो देखोगे तो आपको पहले ये वाला कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आपको आगे का समझ आएगा। ठीक है, इस वीडियो मतलब इस आर्टिकल के लिए। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी you can message me on Instagram or ask your question in the comment section also. I will share my Instagram ID or my UPI ID in the description box. Thank you guys.